अल्हम्दुलिल्लाह शोबा तहफ़्फ़ुज़ राक़िम कसा दावत इस्लामी, सिर्फ एक शोबा तहफ़्फ़ुज़ राक़िम कसा का सालाना अखराजात 6 करोड़ से ज़ायद हैं और पाकिस्तान भर में 2,10,000 मुक़द्दस औराक़ के बॉक्सेस लगे हुए हैं। 2,10,000 अभी लगे हुए हैं, लेकिन 10 साल से ये जो बॉक्सेस लगे हैं ये तकरीबन 1 साल चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल चलते हैं। उसके बाद इनको रिप्लेस करना पड़ता है, इनको तब्दील करना पड़ता है। अगर यूं देखा जाए तो ये 10 सालों में ये कई बार रिप्लेस हो चुके। तो ये 2 लाख नहीं, ये 10 लाख से ज़ायद मुक़द्दस औराक़ के बॉक्सेस हैं जो हमने लगाए। इनको अल्हम्दुलिल्लाह हमने तैयार करके लगाया, वक्त पर इनको खाली करने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान भर में अल्हम्दुलिल्लाह 2600 मकामात पर बड़े ड्रम लगे हैं जिनको वक्त पर खाली करने की तरकीब की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इस्लामी भाई को सुनकर खुशी होगी, कल हमारे प्यारे रुकन शूरा ने भी माशाल्लाह ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह 14 लाख से ज़ायद बारदाने अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम शरई तरीक़ेकार के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह महफूज दफन और ठंडा करने की तरकीब कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये शोबे का काम जो मुक़द्दस औराक़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है, 51 लोडर रिक्शे हमारे पास हैं जिनके तहत ये काम किया जाता है। उन रिक्शों पर कोई बेअदबी वाला काम नहीं किया जाता, उन रिक्शों पर मुक़द्दस औराक़ को ही लाने और ले जाने वगैरह का काम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 सुजुकी गाड़ियां भी हैं हमारे पास पाकिस्तान में। और आप इस्लामी भाइयों को सुनकर खुशी होगी और आपकी जुबान से मेरा हुस्न ज़न है, बेसाख्ता निकलेगा सुनकर सुबहान अल्लाह। पाकिस्तान में 657 अल्हम्दुलिल्लाह कुरान महल हैं जिनमें मुक़द्दस औराक़ को महफूज किया जाता है। और जब मैं स्टोर बताऊंगा तो फिर आपके जुबान से निकलेगा सुबहान अल्लाह। पाकिस्तान भर में 500 से ज़ायद हमारे स्टोर हैं जिनमें आर्जी तौर पर मुक़द्दस औराक़ को लाकर रखा जाता है। और अगर मैं बताऊं कि जिनमें बैठकर मुक़द्दस औराक़ को बनाया जाता है बॉक्सेस को, वो बॉक्सेस बनाने वाले पाकिस्तान भर में हमारे पास कारखाने कितने हैं तो सुनकर खुशी होगी आपको इंशाअल्लाह। और आपकी ज़बान से फिर निकलेगा सुबहान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में हमारे 235 कारखाने हैं जिनमें बैठकर इस्लामी भाई मुक़द्दस औराक़ के बॉक्स ड्रम वगैरह तैयार करते हैं। और एक कारखाने में क्या कुछ पड़ा है इसकी तफसील भी हमारे पास तहरीर है कि यहाँ वो रंग करने वाली मशीन है, यहाँ इतनी डाइयाँ पड़ी हैं, इतने औजार पड़े हैं वगैरह वगैरह। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह शोबा तहफ़्फ़ुज़ और राक़िम कसा, अगर मैं यूँ कहूँ कि हमारे साथ काम करने वाले कितने लोग हैं तो ये सुनकर माशाअल्लाह आपको फिर खुशी होगी कि शोबा तहफ़्फ़ुज़ राक़िम कसा के साथ इतने इस्लामी भाई काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में 23,000 से ज़ायद इस्लामी भाई हमारे साथ इस शोबे में काम करते हैं। और अगर मैं बताऊं कि ये शोबा अब तक कितने शहरों में कितने मकामात पर पहुंच चुका है तो आपको फिर खुशी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, पीर साहब की नजर करम से, अरकान शुरा के अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत करने से, मुफ्तियान कराम से शरई रहनुमाइयां ले लेकर अब तक शोबा तहफ़्फ़ुज़ राक़िम कसा 644 शहरों में मुक़द्दस औराक़ का काम शुरू कर चुकी है। आशिक़ान रसूल को खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो रिसाला शोबा तहफ़्फ़ुज़ राक़िम कसा का तशरीफ लाया है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान कराम से ली गई शरई रहनुमाइयां भी हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कैसे काम करना है, कैसे काम कर रहे हैं, शोबा कैसे काम कर चुका है, मजीद आगे क्या अज़म रखता है, ये आपको सब कुछ पढ़ने को मिलेगा इंशाअल्लाह इस रिसाले में और आपके मुक़द्दसा के आदाब मसाइल में। इसको खुद भी तहरीर फरमाएं, इसको खुद भी मुलाज़ा फरमाएं, इसको वसूल करें, जिम्मेदार से फ़ोन करके राब्ता करके UN नंबर पर कॉल करके ये रिसाला अपने पास मंगवाएं, इसको पढ़ें, पढ़ने के बाद आशिक़ान रसूल को ये रिसाला उन तक पहुँचाएं ताकि अवाम में भी ये शऊर पैदा हो कि मुक़द्दस औराक़ को गलियों में नहीं, नालियों में नहीं, गटरों में नहीं, रूढ़ी के ढेरों पर नहीं, बल्कि किस तरह उनका तहफ़्फ़ुज़ करना है ये सब कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा इस रिसाले में। इस रिसाले में आपको सब कुछ मिलेगा। अगर कोई मुक़द्दस औराक़ देना चाहता है दावत इस्लामी को
तो कैसे देने हैं, ये आपको दावत इस्लामी का मुकद्दस खुराक लेने का निजाम क्या है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा इस रिसाले में। इस रिसाले में दावत इस्लामी किस तरह मुकद्दस खुराक वसूल करती है और दावत इस्लामी मुकद्दस खुराक के साथ क्या करती है। क्या दावत इस्लामी मुकद्दस खुराक को जलाती है? नहीं, ना हम जलाते हैं, ना हम जलाने वालों का साथ देते हैं, ना ही हमारा उनसे कोई वास्ता है। हम मुकद्दस खुराक को मुफ्तियान कराम, उलमा कराम से शरई रहनुमाइयां लेकर शरई तरीक़ेकार के मुताबिक महफूज करते हैं, दफन करते हैं और ठंडा करते हैं। और अगर मैं आपको यूं अर्ज करूं कि इस शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह मजीद क्या क्या अखराजात हैं, जो आज तक बॉक्सेस लिए गए, इस शोबे ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मदद आपके तहत सारा काम किया, गाड़ियां अपनी मदद आपके तहत अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने कभी अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को इस हवाले से परेशान नहीं किया कभी भी, और ना करने की नीयत रखते हैं। इंशाअल्लाह नीयत यह है कि हम दुनिया भर के कोने कोने में जाएंगे, एक एक मुकद्दस खुराक का अदब व एहतराम करेंगे, एक एक मुकद्दस खुराक का अदब व एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे होते हुए मुकद्दस खुराक इंशाअल्लाह गलियों में नहीं जाएंगे, नालियों में, गटरों में, रूढ़ी के ढेरों पर नहीं जाएंगे। और हमने ये नियत की है इसी शोबे में जीना है और इसी में मरना है इंशाअल्लाह। जब तक दम में दम है, जब तक सांस में सांस है। और मैंने ये नियत कर रखी है कि इंशाअल्लाह इसी में जीना है, इसी में मरना है। और इसी बात पर अमीर अहले सुन्नत के वो शार, दीवाना कर दिया है दीवाना हो गया हूं, दीवाना कर दिया है दीवाना हो गया हूं। देखा है मैंने ऐसा जलवा तेरी गली में, दीवानगी पे मेरी हंसते हैं अकल वाले। रास्ता तेरी गली का, पूछा तेरी गली में, सूरज तजल्लियों का हर दम चमक रहा है। देखा नहीं किसी दिन साया तेरी गली में, मौतो हयात मेरी दोनों तेरे लिए है आका। जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। किस चीज की कमी है मौला तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में। इंशाअल्लाह हमारे होते हुए मुकद्दस खुराक गलियों में, नालियों में, गटरों में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। हम ज्यादा से ज्यादा मुकद्दस खुराक के बॉक्सेस लगाएंगे इंशाअल्लाह, ड्राम लगाएंगे इंशाअल्लाह। मस्जिदों में से मुकद्दस खुराक वसूल करेंगे हर घर में। और अगर आप चाहते हैं कि घरों में मुकद्दस खुराक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए तो आपको ये रिसाला पढ़ना पड़ेगा। इस रिसाले में है कि मुकद्दस खुराक का तहफ़्फ़ुज़ घरों में कैसे करें। अमीर अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं कि हर घर में कुरान महल होना चाहिए, हर घर में। कैसे बनाएंगे कुरान महल, इसमें रिसाले में लिखा है। अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया है कि बाहरी गेट के पास चाहे थोड़ा सा गहरा कुआं खोदा हो, घर के मुकद्दस खुराक उसी में दफन करते चले जाए, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ हो। और अमीर अहले सुन्नत ने इरशाद फरमाया, या शायद इस रिसाले में अलमदीनत इल्मिया ने लिखा है, तो नहीं, अमीर अहले सुन्नत का फरमान है कि हर घर वाली इस्लामी बहन को चाहिए कि अपने लिबास में एक छोटा सा पॉकेट लगाएं और मुकद्दस खुराक जो पर्चियां वगैरह हो उसमें डालते रहें, फिर उस बॉक्स में डाल दें, और जब वो भर जाए मुकद्दस खुराक के जिम्मेदार इस्लामी भाई तक पहुंचा दें महरम के जरिए। और यूं मुकद्दस खुराक का तहफ़्फ़ुज़ होता रहेगा इंशाअल्लाह। इस रिसाले में आपको पढ़ने को मिलेगा, ये इस रिसाले में लिखा हुआ है, इंशाअल्लाह आपको इस रिसाले में पढ़ने को मिलेगा। अमीर अहले सुन्नत ने भी अपने अल्हम्दुलिल्लाह वो दफ्तर में, अपने घर में भी, निगरान शूरा ने अपने घर में, अपने दफ्तर में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुकद्दस खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे जिम्मेदारान ने भी माशाअल्लाह अपने घरों में मुकद्दस खुराक के लिए बॉक्सेस लगाए हैं। दुकानों में हम इंशाल्लाह एक एक पॉल में बॉक्स लगाएंगे, एक एक चौक में बॉक्स लगाएंगे। हम इंशाल्लाह हर मस्जिद में मुकद्दस खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ड्रम लगाएंगे, इंशाल्लाह बॉक्सेस लगाएंगे हर जामिया में, हर सुन्नी मुदारिस में, हर जामिया में, हर दारुल मदीना में, ऑनलाइन में, हर गवर्नमेंट के दफ्तर में, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में, जहां जहां कागज का इस्तेमाल होता है वहां वहां इंशाअल्लाह अल्लाह करीम के करमो फजल से इंशाअल्लाह हर जगह मुकद्दस खुराक के बॉक्स लगाएंगे इंशाअल्लाह। लगाएंगे, कौन कौन लगाएगा जरा हाथ बुलंद करके। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आज रिसाले की तरफ